एक बार फिर से आपके प्यारे बनी स्टडी क्लास में और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नई सेशन में। क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, सब बढ़िया, कुशल मंगल, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त। कैसे आप सभी लोग? जब हम लोग छोटे थे, जब स्कूल स्टार्ट होता था तो सुबह सुबह मन करता था बादलों को देख के कि यार जल्दी बारिश पड़ जाए, स्कूल नहीं आना पड़े ना। होता था ऐसा? और इत्तेफाक से तभी बारिश नहीं पड़ती थी, स्कूल पहुंचने के बाद पड़ती थी ना। बड़ा गुस्सा आती थी। पर हम बड़े हो गए हैं अब। वो तो जब इमेच्योर थे तब समझ में आता है। जैसे आज मैंने अभी कमेंट देखा एक बच्चे का, और वो कमेंट था, आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं मॉक में। तो अब इसके बहुत सारे आंसर हैं। तो पूछने वाले की स्किल पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो क्यों पूछ रहा है ऐसी बातें। कौन सा मॉक, कौन से नंबर का, कितने दिनों से आप पढ़ रहे हैं, फिर आपने मॉक दिया। इतने सारे पॉइंटर्स हैं जिनको इग्नोर करके आप एक क्वेश्चन डाल दिया। और क्या जो बता रहा है वो सही भी बता पाएगा? क्या वो आपका इतना बड़ा शुभचिंतक है कि आपको सही बताएगा कि कितने आ रहे हैं उसके? तो प्लीज, एग्जाम सिलेक्शन एक मैच्योरिटी मांगता है, सिंसियरिटी मांगता है। तो जो भी पूछे मैच्योरिटी से पूछें, समझदारी से पूछें, और आंसर भी लोगों के जो सुने उसका अपने ऊपर इंपैक्ट ज्यादा ना लगाएं, दिल से ना लगाएं। लगा 4 5 लोगों ने मेरे को 80 में से 80 आ रहे हैं, पता लगा तुम 3 4 दिन तक बेहोश पड़े हो घर में कि लो भैया हम तो 40 पे हैं, इनके तो 80 आ रहे हैं। तो प्लीज दिल पर ना लगाएं लोगों की बातों को, और ना ऐसी बहकी बहकी बातें करें। चलें शुरू करते हैं। तो इनपुट आउटपुट पहले प्री में भी आता था, अब केवल मेंस में आता है, प्री में नहीं आता है। पहले हैप्पी बर्थडे विश कर ले वरना नाराज हो जाएगी शैला। आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाई, कांग्रेचुलेशन। जल्दी जल्दी आप सिलेक्शन लेने, ईश्वर करे। सब भैया हैप्पी बर्थडे विश कर दो, मैं पानी पी लूं। ठीक है भैया, आपका बर्थडे हो गया है, टॉफी सबको खिला देना एक एक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्री लेवल में जो आता है, आता था, अब कहां आता है, तो आता ही नहीं। तो कुछ रूल क्या होगा, या तो वर्ड बेस्ड आएगा, या नंबर बेस्ड आएगा, या वर्ड और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, या फिर आजकल तो वर्ड प्लस नंबर प्लस सिंबल, तीनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। तो हमें सब सीखना पड़ेगा, जीरो लेवल वाला भी और हाई लेवल वाला भी। वैसे आजकल प्रचलन में है मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, मैथ्स वाला। ठीक है, तो पहले हम जीरो लेवल वाला सीखते हैं क्योंकि बेस बताना बहुत जरूरी है ना। तो पहले बेस समझते हैं क्लास में, प्री लेवल वाला, फिर उससे आगे चलेंगे। क्या होता है, इनपुट लिखा होता है, इनपुट, उसके कुछ स्टेप होते हैं, वो भी गिवन होते हैं, 1 2 3 4 5। जो आखिरी स्टेप होता है वो होता है आउटपुट। जो भी फाइनल स्टेप होगा उसको बोलते हैं आउटपुट। अब ये अगर 6 स्टेप का हुआ तो 6 वाला आउटपुट होगा, 7 का होगा 7 वाला आउटपुट होगा, 8 होगा तो 8 वाला आउटपुट। क्या समझ में आया? इनपुट भी गिवन होगा, ये सारे स्टेप्स भी गिवन होंगे। हमें इस पूरे के पूरे यहां से लेकर यहां तक क्या पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न का लॉजिक फाइंड करना है। क्या पैटर्न चल रहा है उसका लॉजिक फाइंड करना है। फिर एक न्यू इनपुट देगा एग्जामिनर, और वो अनसॉल्व होगा, वो हमें सॉल्व करना है अब पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्या यहां तक बात समझ में आई? एक इनपुट गिवन होगा, स्टेप्स गिवन होंगे सारे, वहां पर जो पैटर्न होगा उसका लॉजिक फाइंड करेंगे, फिर न्यू इनपुट भी गिवन होगा, उसका सॉल्व हमें करना होगा अब पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए। तो एक इनपुट मैं आपको दिखा देता हूं, इतना आसान नहीं है जितना मैं दिखा रहा हूं, लेकिन मेरे को एक ट्रिक सिखानी है, इसलिए सिखा रहा हूं ये वाला। मान लो इनपुट में लिखा हुआ है ऐसे, अब यहां स्टेप नंबर 1 लिखा था, और उसने कहा कि यही हमारा आउटपुट है। अब उसने नया इनपुट दिया, पहले तो आपसे कहा फाइंड कर लो, और फाइंड करने के बाद ये सॉल्व कर लेना। तो पहले बताओ ये लॉजिक आपको समझ में आ गया? पहले बताओ लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक ऊपर जो है क्या चल रहा है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में चल रहा है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्शनरी ऑर्डर। तो पहले ए अरेंज हुआ, फिर बी अरेंज हुआ, फिर सी अरेंज हुआ, फिर डी अरेंज हुआ, और ये क्या थे, ये बाय डिफॉल्ट अरेंज थे, बाय डिफॉल्ट। अब आप मेरे को सॉल्व करके बताओ कि इसमें टोटल स्टेप कितने आ रहे हैं, टोटल स्टेप बताइए, सॉल्व करिए फिर बताइएगा। 4 आ रहे हैं, बाप रे। इस वाले में पूछ रहा हूं, इस वाले में जो न्यू है, न्यू 4 तो नहीं आएंगे भाई, 4 तो छोड़ दो, 5 भी नहीं आएंगे, 5 से भी ज्यादा आएंगे। बताइए कितने स्टेप आ रहे हैं, कितने स्टेप आ रहे हैं? 7 8 1 2 3 4 5 7 8। अब 8 भी नहीं आ सकते, जिन्होंने 8 ढूंढा 8 भी नहीं आ सकते। आइए देखते हैं। सबसे पहले किसको अरेंज किया, पहले इस वाले को सीखते हैं, WDZBCA, इसको कॉपी करके आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। अब सुनो, हमें पता है कि डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना था, तो स्टेप 1 अरेंज हुआ, यहां से स्टार्ट है, जब तक इसका नंबर नहीं आ जाता सारे स्टेप काउंट होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। अब इसको अरेंज करना था, ये तो खुद ही है बाय डिफॉल्ट, तो स्टेप 4.1। अब सारे तो अरेंज हो चुके, यही वाला ऑलरेडी यहीं रखा हुआ है, तो 4.2। तो 4 ही स्टेप में अरेंज हो गया भाई। अब अगला वाला दिखाता हूं, इसको अरेंज करके देखते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले जब तक इसका नंबर नहीं आता स्टेप आते रहेंगे, स्टेप 1, सॉरी स्टेप 1 नहीं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3,
स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7 और ये 7.1 खत्म। क्या समझ में आया? 7 स्टेप। अब एक और आपसे पूछता हूँ, फिर फंसेंगे आप। सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। और रट्टा एप्लीकेशन नहीं चलता एग्जाम में, मैं देख लूँ कैसे बताना है आपको। बताइए भैया, आप कितने बनेंगे? अब 7 में से 1 या 6 मत लिख देना, दिमाग लगा लेना पहले। बताइए। समझदारी से, ध्यान से, सोच समझ के बताइए। अब बात फंस गई। 5 पर 6 पर 5 पर 6 पर 5 7। निकिता अभी भी 7 तुम्हारे, बहुत बढ़िया। पहले एक बार बताओ, ये लेटर कितने लिखे थे गिन के बताना, कितने लेटर लिखे हैं? तो 7 लेटर में 7 बार स्टेप बन सकते हैं? जवाब है नहीं, 7 स्टेप तो हो ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। आइए, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया जब तक इसका टर्म ना आए सारे लिख दो। स्टेप 1, अरे यार बाबा स्टेप 1 ये क्यों आ रहा? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अब सुनो, इसका टर्न आ गया तो ये 4.1 है ना। अब हमें ये, अब ये ऑलरेडी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहां से आगे गए, अब हमारा ये फर्स्ट हो गया। जब तक इसका टर्न नहीं आता तो सारे स्टेप बनते रहेंगे। तो अब इसका टर्न आया, स्टेप 5, अब ये आया तो 5.1। क्या बात समझ में आई? फिर से सुनो एक बार और। सपोज करो पहले नंबर पे यही होता और दूसरे पे ही होता, तो भी पहला स्टेप यही बनता ना। लेकिन अगर यहां पर बी होता तो ये पहले खुद ही अरेंज है ना। तो जब तक इसका टर्न नहीं आएगा सारे स्टेप बनेंगे, 1 2 3 4। अब ये खुद ही लिखा हुआ है, तो ये तो गायब हो गए ना। अब जब तक इसका टर्न नहीं आ जाता तब तक स्टेप आते रहेंगे। तो यहां गए तो 5वां, यहां आए तो 5.1। क्या समझ में आया भाई? जब तक इसका टर्न नहीं आता तब तक सारे स्टेप बनाओ, फिर जब ये हट गया तो उसके बराबर वाले का नंबर जब तक नहीं आता तो नया स्टेप बनाओ। एक और, अब अच्छे से आ गया, लिखते हैं आएगा नहीं आएगा। अब और फंसाता हूं तुम्हें, अब की बार इधर के हटाता हूं और इधर बना देता हूं इसको। अरे ये कैसे लिखा यार उल्टा सीधा? आप बताइए कितने स्टेप बन रहे हैं, लगाइए दिमाग। आइए, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बताइए? बी। यार ये लिखा कैसे? मैं इधर ही लिखता हूं डी। अरे लग रहा है बुरा मान गया भैया ये, क्या हो रहा है? डी बी एक्सपीटी कह रहा कॉपी कर करके ले आ रहे हो और बार बार मिटा देते हो। ये कह रहा बी डी बना ही हुआ है। हाँ वाह, बहुत सुंदर मीनाक्षी। पहले किसको बनाएंगे? बी को। कहां बना हुआ है बेटा? बनाना पड़ेगा। अब बना हुआ है। अब मुझे बताओ, अब कब तक बनाते रहेंगे? जब तक एक्स का टर्न नहीं आता। सही बात है ना? जब तक एक्स का टर्न नहीं आता तब तक बनाते रहेंगे। क्लियर है? अब सुनो, जिसको भी अभी भी नहीं आया, एबीसीडी भी जिनको नहीं आती, सुनिए, ये हमारा घर है, हमें इन सबको इनवाइट करना है, ठीक है? अब इनवाइट करने के लिए पापा ने कहा ए से जाना जेड तक सीक्वेंस में। तो जब जो यहां वाले का नंबर, जब तक ये हमारे घर ही आ रहा है, सबसे पहले वाले को छोड़कर सबके पास जाना है, क्योंकि ये तो खुद यहां बैठा है। तो जब भी इसको छोड़कर गए, यहां गए, तो इसको इनवाइट करने के लिए गए, मेहनत लगी। अब इसके बाद अल्फाबेट में डी का नंबर था, डी तो यहीं पर ही है, तो इसमें कोई मेहनत नहीं लगी। इसके लिए हमें जाना नहीं पड़ा, तो खुद ही बेचारा आ गया। अब सुनो, अब अगला जो हमारे घर आ रहा है वो ये आ रहा है, इसको छोड़कर जिसके पास भी हम जा रहे हैं मेहनत लगेगी। तो हम गए किसके पास? चलते 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 इसके पास गए, तो स्टेप नंबर 2। फिर वापस यहाँ गए, फिर हम चलते 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 एफ के पास गए, स्टेप नंबर 3। फिर हम यहाँ गए, ये घर पे छोड़ना होता है इनको, इनको घर छोड़ दिया, फिर यहाँ से निकले, चलते 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 जी के पास पहुंच गए, फिर घर लिया इसको। फिर किसके पास गए? पी के पास 5। फिर यहाँ गए, फिर गए क्यू के पास 6। फिर यहाँ गए, फिर गए टी के पास 7। फिर यहाँ गए, फिर यहाँ जा रहे थे तो बोला नहीं मेरे को मत बोला, मैं तो खुद ही आ रहा हूँ। क्या समझ में आया? जिसके पास जाने के लिए पेट्रोल खर्चा लग रहा है वहां स्टेप बनेगा, वरना नहीं। डन हो जाएगा, ठीक है भाई? वो खुद ही हमारे घर आ रहा है। अब सुनो, अभी कितने नंबर आए हमारे? एक। अभी हमारा नंबर आया एक कि टोटल कितने स्टेप आ रहे हैं। पर हमारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा सेकंड स्टेप में बताइए राइट साइड से सेकंड कौन सा है, थर्ड में बताइए लेफ्ट साइड से फोर्थ कौन सा है। तो अगर हम हर स्टेप को लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमें शॉर्टकट समझना जरूरी है। समझना जरूरी है, समझना। आइए देखते हैं। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में जो लेटर का जो पोजीशन रहेगा, अगर वही आ जाएगा तो उसे पॉइंट में लिख देंगे। भैया तुम कौन सा दिमाग चलाते हो, अलग हिसाब किताब। तो फिर टी का तो कोई नंबर ही नहीं है, पी का तो कोई नंबर ही नहीं है। तुम्हारी किताब अलग ही चल रही है क्या? तुम कौन सी क्लास से पढ़े थे, पता नहीं क्या पढ़ते हो क्या करते हो, अलग ही तुम्हारा अलग ही हिसाब किताब।
क्या पूछ रहा हूं, कैसे पूछ रहा हूं, भगवान ही मालिक है भैया तुम्हारा भी। कुछ सवालों के जवाब तो भैया है ही नहीं। पता है कैसे क्वेश्चन पूछते तुम? मम्मी ने कहा कि आज हमारे घर गेस्ट आए थे, वो सेब लेकर आए हैं, तो बोली मम्मी कौन से वाले, कितने कितने कलर के हैं, लाल कितने हैं वो? अरे भैया अलग अलग है तुम्हारा हिसाब किताब भाई थोड़ा, दुनिया से निराला। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको समझना पड़ेगा। ये वाला जो हमने सॉल्व कर रखा है, सपोज करो यही हमें सॉल्व करना होता। उसने पूछा स्टेप नंबर 2 में लेफ्ट साइड से फोर्थ बताइए, तो आंसर करने का तरीका सुन लो। स्टेप नंबर 2 में माइंड में इमेज बननी चाहिए, क्या? थर्ड वाली नहीं, फोर्थ वाली नहीं, स्टेप नंबर 2 वाली इमेज। तो स्टेप 2 की इमेज दिमाग में बनेगी यार, स्टेप 2 तक तो दो ही चीजें अरेंज थी, बाकी तो ऐसे लिखी हुई थी। तो स्टेप 2 में पहले नंबर पर ये था, दूसरे पर ये था, बाकी सब यहां से 3 4 5 6। तो स्टेप 2 लेफ्ट से फोर क्या आएगा? एस, सॉरी ये डी। कह रहा नहीं नहीं, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में लेफ्ट से फिफ्थ बताइए। तो स्टेप 3 में स्टेप 3 की इमेज बननी है कि 3 अरेंज हो गए होंगे। तो स्टेप 3 पे गए 1 2 3, फिर यहां से 4 5 6। तो स्टेप 3 लेफ्ट से फिफ्थ भी डी ही आएगा। कह रहा नहीं नहीं, स्टेप 4 बताइए, इसमें लेफ्ट से फिफ्थ बताइए इसमें भी। तो स्टेप 4 में देखो क्या अरेंज हो गया होगा, 1 2 3 और 4 हो गया होगा, और ये भी अरेंज हो गया होगा। तो लेफ्ट साइड से फिफ्थ, तो 4 तो पहले से ही है, 5 आइए डब्ल्यू। क्या समझ में आया? जितना स्टेप बना बताया गया उतने वाली ही इमेज माइंड में बना लो, फिर गिनो। अगर स्टेप 1 का पूछूं, स्टेप 1 में लेफ्ट से थर्ड क्या था बताओ? स्टेप 1 लेफ्ट से थर्ड, तो 1 में तो केवल एक ही अरेंज हुआ होगा, ये वाला 1 2 3। क्या समझ आया? स्टेप 1 में तो केवल ए ही अरेंज हुआ होगा, सही है। अब फिर अब आपसे पूछता हूं ये क्वेश्चन, अब आप बताओगे यही सवाल, देखता हूं बता पाते हो कि नहीं। ठीक है, रेडी है? जितना स्टेप लिखा होगा वही दिमाग में बनाना है, एक्स्ट्रा नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे स्टेप 1 का ही बताएंगे। स्टेप 1 लेफ्ट से फोर्थ, वेरी गुड, वाह। एक नहीं बस बी बताया, बाकी सब समझदार थे। बेटा स्टेप 1 में केवल ये अरेंज हुआ है एक, बाकी गिनती नहीं गिन पा रही हो, 2 3 4। अब स्टेप 2 बताइए, स्टेप 2 में लेफ्ट से फिफ्थ, स्टेप 2 लेफ्ट से फिफ्थ, फिर जेड। अच्छा 2 में किस किस को अरेंज मानेंगे? ए को और साथ में बी को, 1 2। अब यहां से गिन लो 3 4 5। अब कह रहा है स्टेप 3 में लेफ्ट टू फोर्थ बताइए, वेरी गुड। अब कितना अरेंज हो रखा होगा? ए बी सी। अब फोर्थ नंबर पर तो यही आएगा डब्ल्यू। कितने बच्चों को समझ में आ गया है ये पैटर्न? अच्छा ऐसे करते हैं, किस किसको क्लियर हो गया? क्लियर? अब सुनो, पहले एक बार समझाता हूं और चलो आगे बढ़ते हैं। और जिनको अभी भी क्लियर नहीं है उनको रिकॉर्डेड देखना ही समझदारी है, क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या है कि आप 25 बार देख सकते हो। अगर एक ही चीज 15 बार बताने के बाद भी सबको आ जाए और आपको ना आए तो दिक्कत की बात है। अब राइट पे चलते हैं, राइट वाला, ठीक है भाई? हाँ राइट से पूछता हूँ। तो राइट के लिए क्या करना होगा? देखिए समझ, पहले समझते हैं। अगर मैं कहता हूं स्टेप 1 में राइट साइड से फर्स्ट कौन सा है, और आपने लिख दिया ए, तो मिस्टेक कर दी, क्योंकि ए तो लेफ्ट में चला गया था ना स्टेप 1 में ही। तो स्टेप 1 में राइट से 1 कौन सा हुआ? ये वाला सी। स्टेप 2 में राइट टू सेकंड बताना है, तो सुनिए पहले मैं कर लेता हूं। तो दो लोगों को लेफ्ट में भेज दो पहले, एक तो ये लेफ्ट में चला गया होगा, एक ये लेफ्ट में चला गया होगा। तो राइट से पहला ये, राइट से दूसरा ये। स्टेप नंबर 3 राइट टू फिर सेकंड। अब सुनो, स्टेप 3 में ये चला गया होगा लेफ्ट में एक, ये चला गया होगा लेफ्ट में 2, और ये भी लेफ्ट में चला गया होगा 3। तो राइट साइड में सबसे पहला मिलेगा ये, और दूसरा मिलेगा ये डी। क्या कर लोगे? अब ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछूंगा घुमा के। जो राइट में है नंबर 1 पे वो लेफ्ट में चला गया, तो बाकी सारे गिन लो। जो राइट में नंबर 2 पे वो सेकंड स्टेप में लेफ्ट में गया, बाकी सारे गिन लो। जो राइट में नंबर 3 पे वो थर्ड में गया, बाकी सारे गिन लो। सही है? क्लियर है? तो आप मुझे वापस बताएंगे, इन्हीं तीनों को पूछ लेता हूं चलो। तो सबसे पहले मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 में राइट से फर्स्ट क्या है? स्टेप नंबर 1 राइट से फर्स्ट क्या आएगा? सी, वेरी गुड। स्टेप नंबर 2 राइट से सेकंड जेड। कैसे पता लगा? क्योंकि सर ये अरेंज हो गया, ये हो गया, ये पहला ये दूसरा, ठीक है। स्टेप नंबर 3 राइट से सेकंड, तो सर ये अरेंज हो गया, ये भी अरेंज हो गया, और ये भी, तो पहला ये दूसरा ये। अब दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछूं, अब आप इसमें मुझे बताओगे। ये तो आपने किया था ना, ये याद है? ये याद है अच्छे से? तो इसमें बताओ स्टेप 1 राइट से 1, वेरी गुड, क्या आएगा? जी, ठीक है। बताइए स्टेप 2 राइट से 2। अब देखो कितनी बता रहे हो, क्या सॉल्व करने की नीड लग रही है? अब डायरेक्टली हो रहा है ना, शॉर्टकट में काम चल रहा है ना? क्या आंसर है बताओ? आंसर एफ। तो स्टेप 2 में सर 1 और 2 चला गया, ये आ गया जी फिर एफ। स्टेप 3 राइट से 3 बताओ। स्टेप 3 राइट टू थर्ड, टी आ रहा है, अच्छी बात है, सभी का आ रहा है। तो सर 3 में एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो पहला दूसरा तीसरा, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। अब लेफ्ट से पूछो, गड़बड़ तो नहीं करोगे? भूल तो नहीं गए लेफ्ट वाला? अरे लेफ्ट वाला तो नहीं भूल गए?
चलो तो लेफ्ट वाले के लिए बताएंगे स्टेप 1 लेफ्ट से सेकंड। वेरी गुड एक्स। अनुज ने देखो पी बताया। भाई क्या कर रहे हो, अभी तो सिखाया था आपको। क्या आएगा एक्स, क्यों केवल क्या रेंज हुआ है, केवल यही तो गया लेफ्ट में एक, तो दूसरा तो यही हुआ। बताइए स्टेप 2 लेफ्ट से फोर्थ, 1 2 3 4, वेरी गुड पी, शाबाश। कैसे पता लगा, क्योंकि सर स्टेप 2 तक एक ये अरेंज हो गया होगा, एक ये, 2 के बाद 3 4। चलिए स्टेप 3 लेफ्ट से फिफ्थ, तो स्टेप 3 में सर 1 2 3 4 5 यही रहेगा। एक और मैं पूछ लेता हूं, पेट भर के कर लो, ये लो। अब इस वाले में कर ले, इस वाले में, इसमें बता दोगे। चलो स्टेप 1 राइट से फोर्थ, गलत, राइट से पूछ रहा हूं, क्यों, शाबाश। स्टेप 2 राइट से सेकंड, एफ एफ एफ, तो भैया स्टेप 2 में एक अरेंज हो गया वो लेफ्ट में, एक ये हो गया वो लेफ्ट में, सेकंड पर ही आएगा 1 2। स्टेप 3 राइट से फिफ्थ, 1 2 3 4, ये शायद फंस जाओ, फंस सकते हो। क्या बात है, शाबाश, एफ वालों वेरी गुड। अब देखो समझदारी कैसे, सुनो ध्यान से, ध्यान से देखना बोर्ड पर। स्टेप 3 में सबसे पहले अरेंज हुआ ये, लेफ्ट में चला गया, फिर हुआ ये इसके आगे चला गया, फिर हुआ ये इसके आगे चला गया, तो राइट में पहला, राइट में दूसरा, राइट में तीसरा, राइट में चौथा, सब खत्म हो गए। तो राइट में पांचवा कौन आएगा, जो सबसे लास्ट में अरेंज हुआ होगा, एफ। एक और स्टेप 1 लेफ्ट टू सिक्स्थ, बताइए स्टेप 1 लेफ्ट टू सिक्स्थ, फिर एफ, वेरी गुड। स्टेप 2 लेफ्ट टू फोर्थ, तो 1 2 3 4, तो यहीं रोकते हैं इस कहानी को, क्योंकि मुझे लगता है ये कर लोगे, हो जाएगा। अब सुनो, एग्जामिनर क्या कर सकता है, मैंने तो एबीसीडी लिख के दिया, वो अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ऐसे लिख कर दे देगा, है ना। और आपको करना शॉर्टकट में ही है, कर लोगे ना, वो तो आपके नाम लिख के दे, गौरव, लक्षिता, पूनम ऐसे लिख के देगा, क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो शॉर्टकट में कर लेंगे। तो पहला काम क्या है, लॉजिक फाइंड करना। अच्छा अगर मैं यही नंबर में तो भी हो जाएगा, तो ट्राई करते हैं, नंबर वाला ट्राई करते हैं। स्टेप 1, गलत कर दिया, थोड़ा सा फ्रेम करना पड़ा ना कुछ। चलिए 32 24 24 51 307 900, वैसे तो है आसान, खैर आप तो कर ही लोगे, उम्मीद तो यही है। कह रहा यही आउटपुट है, खत्म हो गया। और आपसे क्या आपको सॉल्व करना है, करिए भैया सॉल्व। पहले तो कितने लोगों को लॉजिक समझ में आ गया, और हाँ बता दूं मैंने ये सब अपने होशोबाज में लिखा है, गलत नहीं है। पहले तो कितने लोगों को लॉजिक समझ में आ गया, बताएंगे नहीं वरना बाकी लोग भी समझ जाएंगे, ठीक है, बताना मत, बस डन लिखो, जिनको समझ में आ गया डन लिखो, डन, बताना मत लॉजिक वरना बाकी लोग भी समझ जाएंगे, बताना मत, जिनको नहीं आता मत बताओ उनको। वेरी गुड, ध्यान रखना कि ये क्या है, एक बार चेक कर लेना, और फिर मुझे बताना इसके टोटल स्टेप कितने, टोटल स्टेप इसको सॉल्व करने में टोटल स्टेप कितने आ रहे हैं, हो जाएगा लाइक इसके टोटल स्टेप निकाल दो लाइक। एक और ऐड कर रहा हूं इसमें, एक और, चलिए अब करिए, अब करिए सॉल्व इसको।
पहले बताइए ऊपर वाला लॉजिक कितने बच्चों को समझ में आ गया था कि सर ये लॉजिक चल रहा है, पता चल गया। लॉजिक ऊपर वाले क्वेश्चन का। वेरी गुड, बताइए क्या लॉजिक है, क्या चल रहा है लॉजिक में? लॉजिक क्या है? डिजिट का सम है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो एक बार और देख लीजिए डिजिट का सम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले तो ये 7 बना, ये 8 बना, ये 5, ये 6, ये 10, ये 9। तो इसलिए 5 वाला अरेंज हुआ, फिर 6 वाला अरेंज हुआ, फिर 7 वाला अरेंज, नहीं ये तो खुद ही अरेंज हो गया था, ये तो खुद ही अरेंज है, फिर ये अरेंज हुआ और ये बाय डिफॉल्ट। तो जब मैं ऊपर यहां अरेंज करता बाय डिफॉल्ट तो कैसे अरेंज करता? 1, फिर 2, फिर 2.1, 2.2, 3, 3.1। सही बात है। एक बार ये भी देख लो, ये समझ में आई कैसे किया? 1, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1। तो अब इसमें बताओ कितने स्टेप बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं। 6 पक्का? सबके 6 बन रहे हैं? क्या बात है। तो एक बार सम कर लेते पहले। 18, 3, 9, 12, 5, 7, 16। अरे 6.1 नहीं तो 6 होता है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 वो 6.1 होता है। 6.1 में स्टेप नहीं तो शॉर्टकट के लिए भाई। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 वो शॉर्टकट के लिए भाई। 4, 5, 6, 6.1। अब आप मेरे को यहां बताओगे, अगले पेज पर उठा के लाता हूं उसको। स्टेप 1 राइट से 7th, स्टेप 1 राइट से 7, स्टेप 1 राइट टू 7। तो 1 में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या आएगा? 30 आ जाएगा जो लेफ्ट साइड से पहला है ना। स्टेप नंबर 2 राइट से थर्ड बताओ। स्टेप 2 राइट से थर्ड। वेरी गुड, 93। कैसे पता लगा कि सर स्टेप 2 में ये तो यही रहेगा 1, ये भी यही रहेगा 2, ये लेफ्ट में चला गया होगा, ये भी यही रहेगा 3, तो 93 आ गया। स्टेप 3 राइट से 5th। वेरी गुड, कैसे पता लगा? देखो भैया, सर स्टेप 3 में ये अरेंज, सबसे पहले तो ये मिला, ये अरेंज हो गया होगा, ये अरेंज हो गया होगा, ये अरेंज हो गया होगा। तो ये राइट से पहला मिलेगा, ये दूसरा नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा कौन सा होगा? जो सबसे आखिरी में अरेंज होगा, दैट इज 700। ठीक है। स्टेप नंबर 1 लेफ्ट से थर्ड बताइए। स्टेप 1 लेफ्ट से थर्ड। एटीन। सर 1 में ये अरेंज हुआ होगा, 1, फिर 2, फिर 3। स्टेप 2 लेफ्ट से 6। स्टेप 2 लेफ्ट से 6। अब इसमें 131 बताया कि बाकी सब 700 बता रहे हैं, एक और ने 131 बताया। स्टेप 2 लेफ्ट से 6। चलिए भाई, स्टेप 2 तो पहला ये, दूसरा ये, अब 3, 4, 5, 6, भैया ये आएगा 700। लास्ट स्टेप नंबर 4 लेफ्ट साइड से 6। स्टेप 4 लेफ्ट से छठा, 93। तो स्टेप 4 में सर क्या क्या अरेंज हो गया होगा? 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5, 6, दैट इज 93। अब यहां तक की कहानी बताओ किस किसके समझ में आई है? भैया ये तो सबसे पहली कहानी है। कभी कभी क्या करेगा जब अगली बार आओगे, यहां सिंगल साइड अरेंजमेंट करवाया है। अगली बार जब आप आओगे तो डबल साइड अरेंजमेंट कराऊंगा सबसे पहले तो। एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड। इसके अलावा जैसे अभी सिंगल साइड में आपने अरेंज किया एक एक चीजें, जैसे आपने सिंगल में एक एक चीज अरेंज करी, अगर मैं हर स्टेप में एक की जगह दो अरेंज करूं तो फर्क पड़ेगा? एक साथ दो अरेंज कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ऊपर पहले स्टेप में एक लिखते थे, पहले स्टेप में दो लिख लेंगे। ऊपर दूसरे स्टेप में दूसरा लिखते थे, तीन और चार लिख देंगे। क्या बात सही है? तो थोड़ा लेवल कल बढ़ाएंगे, फिर परसों से आधी तूफान मचाएंगे, ठीक है? नहीं अभी तो कल तो ऑफ है। चलिए बाय बाय। आज तक रखते हैं, आज परेशान नहीं करते, आज मजे में जाओ, क्योंकि बाकी इनपुट की क्लास में परेशानी होना है। नहीं कल इनपुट नहीं है, कल तो ऑफ है, कल तो सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे होगी क्लास पजल की। चलिए बाय, टेक केयर।